साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि मुल्क एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में है। सानिया पेशावर के गम के असरात ताहाल पूरी कौम पर तारी हैं। बिहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि पेशावर पुलिस लाइन में धमाका सिक्योरिटी इदारों पर सवालिया निशान है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर बिला तफरीक अमल दरामद किया जाए। उनका कहना था कि IMF के पास जाने के नताइज इंतहाई खतरनाक सामने आ रहे हैं। IMF की शराइत अवाम के लिए डेथ वारंट साबित हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर आलमी इदारों के सामने हुक्मरान बेबस हो चुके हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुल्क को इन बहरानों से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना आइन है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर KPK और पंजाब में इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। फोर्ट अब्बास के भट्टा खश्त ज़िला बहावल नगर के सदर चौधरी साजिद हुसैन कसर ने PTI चेयरमैन इमरान खान से ज़मान पाक लाहौर में मुलाकात की। चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात में भट्टा खश्त यूनियन पाकिस्तान के सदर समेत पंजाब के अजला के दीगर सदूर भी मौजूद थे। भट्टा खश्त के मालकान ने इमरान खान को भट्टों के मसाइल के बारे में आगाह किया। भट्टा खश्त यूनियन के सदूर के साथ इमरान खान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इमरान खान का कहना था कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। पेट्रोलियम मसनूआत समेत CNG की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने मुसाफिरों के साथ कंडक्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। मुसाफिरों से झगड़े मामूल बन गए। मजीद बता रहे हैं साउथ टुडे से राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या हुआ, पूरे मुल्क में महंगाई की एक और लहर ने इस वक्त कदम जमा लिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनरल बस स्टैंड लोधरा पर, जहां मुसाफिर भी परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर से का ये कहना है कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में हालिया दिनों में जो होशरुबा इजाफे हुए हैं, उन्होंने इस कारोबार को एक ताना बना कर रख दिया है। सारा दिन मेहनत करने के बावजूद शाम को एक गाड़ी टायरों को घिसाने के बाद, इंजन को चलाने के बाद 2 से 3 लेबर के तौर पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी अदा करके इतना भी नहीं कमा पाते कि बच्चों के लिए कोई 1000 रुपये का नोट भी शाम को देखा जा सके। बात करेंगे यहाँ एक बस स्टैंड पर काम करने वाले एक बुजुर्ग शख्स से। ये पहले 200 रुपया किराया था, अब यहाँ क्या ना पेट्रोल की वजह से, डीजल की वजह से महंगी हो गई है। अब जो CNG मिलती थी वो 200 रुपये मिलती थी, अब ये 300 रुपये मिल रही है। शाम को गाड़ी चक्कर लगा के आती है, ना मालकों को 1 रुपया बचता है, ना मजदूर को बचता है, जिसमें से 400-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। हर शय महंगी हो गई है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो गैस चंद रोज़ कबल तक 200 रुपये किलो था CNG, अब वो 300 रुपये किलो में मिल रही है। जो पेट्रोल या डीजल अब जैसे इजाफा हुआ है 35 रुपये का, तो अब पेट्रोल जो है वो 250 रुपये को क्रॉस कर चुका है और इसी तरह डीजल भी 250 को क्रॉस कर चुका है। तो लोगों का, इन ट्रांसपोर्टर्स का और मुसाफिरों का सबका मुश्तरका यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त उन गरीबों पर रहम करे, इन्हें अपनी मेहनत का सही मुआवजा अदा करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पर कुछ करें। जी तौसा शरीफ में ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल की 2 वारदातों के मुलज़मान गिरफ्तार ना हो सके। लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। तौसा शरीफ में कत्ल होने वाले गुलाम हसन खोसा के कातिल कई दिन गुजरने के बाद भी गिरफ्तार न हुए। मकतूल के लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए नामजद मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि मुकदमे में नामजद होने के बावजूद हमारे मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। सदर थाना पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आटे की स्मगलिंग नाकाम बना दी। डेरा गाजी खान में आटे की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। गाड़ियों में हज़ारों मन सब्सिडी आटा लोड था, जो कि कोहाट स्मगलिंग किया जा रहा था। गाड़ियों के ड्राइवर्स के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 सब्सिडी आटे से लोड गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते आगे स्मगलिंग के लिए जाती हैं। मेलसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान के जरदारी मुखालिफ बयान के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में जियालों, ताजरों, वकला और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। ताजरों और शहरियों ने रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया और गुलाब की पत्तियां निछावर की। रैली कायद आज़म रोड, कॉलोनी रोड, मुल्तान रोड से होती हुई इस्लामपुरा में इख्तिताम पसीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मकामी कायदीन ने कहा कि रैली का मकसद आसिफ अली जरदारी के साथ इजहार यकजहती है। इमरान खान के जरदारी मुखालिफ बयान की मजम्मत करते हैं। मुकर्रीन ने आसिफ जरदारी के खिलाफ इमरान खान के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मजम्मती करारदाद भी मंजूर की। और बुरेवाला में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला ने सरकारी सस्ते आटे को महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपये जुर्माना और सस्ते आटे के सेल पॉइंट को सील कर दिया।
بورے والا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تحصیل انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بورے والا نے سرکاری سستے آٹے کو مہنگے داموں میں فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقررہ رعایتی قیمت سے زائد نرخوں پر آٹا فروخت کرنے پر بن داؤد کریانہ اسٹور کے مالک کو 30,000 روپے جرمانہ اور سستا آٹا سیل پوائنٹ کو سیل کر دیا۔ کریانہ مالک سرکاری آٹے کو مقررہ قیمت سے زائد نرخوں میں فروخت کر رہا تھا۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔